दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गाजर के हलवा के अलावा गाजर की पराठा भी बन सकती है। तो आज मैंने बनाया गाजर की मसाला पराठा। ये पराठा इतनी स्वादिष्ट बनी है ना कि जिनको पसंद नहीं होगा ना वो भी चार पराठा बिना भूख के चार पराठा खा जाएंगे। और देख सकते हैं कि इतने लेयरदार पराठा बनी है ना कि हर किसी को मुंह में पानी ला देगा। तो चलिए गाजर से बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट पराठा की रेसिपी शेयर करते हैं। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो यहाँ पे गाजर के पराठा बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने लिया है दो गाजर को मैंने छिलका हटा लिए, इसको वॉश कर लिए। तो जितने मात्रा में आपको गाजर की पराठा बनाना है उतने मात्रा में गाजर ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी बड़ी गाजर है तो मैंने यहाँ पे दो बड़ी सी गाजर ली हूँ। अब इस गाजर को हमें नहीं घिसना है 1 घंटे तक, सिर्फ जैसे सब्जी काटते हैं ना उसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में गाजर को कट कर लेनी है। सबसे खासियत बात ये होती है कि हमारे घर में बच्चे गाजर खाने में नखरे करते हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके पास दांत नहीं होते हैं तो गाजर नहीं खा पाते हैं। तो इस तरीके से ना आप ढेर सारे गाजर खिला सकते हैं। तो गाजर को आपके छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मीडियम साइज के छोटे छोटे टुकड़ों कट किए हैं। उसके बाद गर्म पानी होने के लिए गिलास रख दिए। अब गर्म पानी हो गई है यानी पानी गुनगुना हो गई है, इसमें गाजर डाल देंगे। अब गाजर को हमें पकाना नहीं है, गाजर को सिर्फ स्टीम करना है। थोड़ी सी गाजर सॉफ्ट हो जाएगी उतना ही कुक करनी है। तो चलिए अभी 1.5 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं और 1.5 मिनट के बाद चेक करते हैं। तो एक चम्मच के हेल्प से इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको चेक करने के लिए उंगली से दबाएंगे। तो गाजर बिल्कुल नहीं ये पकी है। तो इसी तरीके से हमें गाजर को स्टीम करना है, गाजर को यहाँ पकाना नहीं है। अब गाजर को गैस पर से उतार करके अब इसको पानी में से छान करके एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिससे गाजर जल्दी से ठंडी हो। चाहे तो आप इसे ठंडा पानी में इसको ठंडा कर सकते हैं, इसे कुकिंग प्रोसेस रुक भी सकती है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। सर्दी का मौसम है तो ये काफ़ी जल्दी ये ठंडी हो जाती है। तब तक यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली, इसको भी बारीक कट कर लेती हूँ। 1 इंच अदरक के टुकड़ा है उसको भी छोटे छोटे बारीक कट कर लेती हूँ, जिससे हमारा गाजर में लम्स बिल्कुल नहीं रहेगी। यहाँ पे 4 से 5 लहसुन की कली लूँगी। तो गाजर तुरंत में देख सकते हैं कि ठंडी हो गई है। तो अब मिक्सी जार में गाजर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक सभी को एक साथ डाल देंगे। इसको बिल्कुल पानी डाले हुए, बिना पानी डाले हुए फाइन सा पेस्ट बना लेनी है। तो देख सकते हैं अब गाजर के पेस्ट को मैं दिखाती हूँ स्पून के माध्यम से, इसमें लम्स बिल्कुल नहीं है। इसमें पानी की इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि गाजर जूसी होती है। तो अब खुद से ये फाइन सा पेस्ट बन जाती है, बिना पानी डाले हुए फाइन सा पेस्ट बन जाती है, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेस्ट को ना एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब यहाँ पे चटपटा पराठा बनाने के लिए कुछ मसाला इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तीखी वाली लाल मिर्ची इस्तेमाल किए हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर और एक आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है हल्दी पाउडर। अब यहाँ पे खड़ा मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। मसाला में मैंने सौंफ है और 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच यहाँ पे अजवाइन है। तो इसको ना दरदरा सा कूट करके भी डाल सकते हैं। तो अगर खलबट्टे है तो उसमें कूट करके डाल सकते हैं, नहीं है तो जिस पर आप रोटी बेलते हैं ना, जिससे मैं चकला बोलती हूँ, तो ये सेम कलर है। तो क्या करना है, एक छोटा सा कपड़ा कॉटन का डाल लेना, इसे आगे पीछे स्लिप नहीं करेगी। यहाँ पे कपड़ा नहीं डाली हूँ तो आगे पीछे स्लिप हो रही है। इसी तरीके से जैसे रोटी बेलते हैं ना, तो हल्के हाथों से इसको रगड़ेंगे ना बेलन की हेल्प से, तो एक दरदरा सा पाउडर बन जाती है। इस तरीके से पाउडर बनाकर डालेंगे तो एक अच्छी सी टेस्ट आती है पराठे में। तो इस तरीके से आपको कूट करके या तो पीस करके डालनी है। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल दें और 1 चम्मच गरम मसाला और साथ में बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और 2 चम्मच यहाँ पे कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं या सरसों ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लेंगे एक छोटा कप से मैदा लेंगे, और अगर मैदा नहीं पसंद करते हैं तो इस जगह पे आप कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा कप बड़ा कप दिखा रही है, तो छोटा कप से मैंने लिया था मैदा और बड़ा कप से मैंने गेहूँ के आटा लिया है। छोटा कप से अगर नापेंगे ना तो 2 कप गेहूँ के आटा होगी। तो यहाँ बड़ा कप से 1 कप गेहूँ के आटा लिए हैं। तो मैदा और आटा को दोनों को एक साथ मिक्स करते हुए यहाँ पे गूंद लेंगे। तो मैदा यहाँ पे बहुत ही कम इस्तेमाल की हूँ, इससे हमारा मैदा का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। और थोड़ा बहुत तो मैदा खाते हैं कभी काल, तो सेहत के लिए उतना ख़राब नहीं होता है। कभी काल तो थोड़ा बहुत खा ही सकते हैं। मार्केट की खाना खाने से, बाहर वाली समोसे कचौड़ी पकौड़ी खाने से अच्छा है कि थोड़ा सा घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैदे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने गेहूं के आटा जो 1 कप लिया था ना, वो सारा मैं यहाँ पर गेहूं के आटा मैंने डाल दी हूँ। अब डाल करके थोड़ा थोड़ा आटा यहाँ पे डालते जाएंगे, जितना यहाँ पे ज़रूरत लगी वहाँ आटा इसमें डालते जाएंगे। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है।
तो मैंने 1 कप गेहूं के आटा लिया था, धीरे धीरे करके इसमें ऐड कर दिया। तो अब मुझे लग रहा है कि आटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मसल मसल के जैसे रोटी की आटा गूंथते हैं ना, उसी तरीके से इसको गूंद लेनी है। और इस रेसिपी में ना हमें पानी की इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी है। जब आटा थोड़ी सी चिकना हो जाए तो क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल लेना है। तो इसको मसल मसल के इस तरीके से इसको गूंथते जाएंगे। अब देख सकते हैं आटा कुछ इस तरीके से डो फॉर्म में आ जाती है, चिकना हो जाती है। तो इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दे। और ऑयल डालने के बाद ना थोड़ा सा इसको फिर आटा को ना हल्के हाथों से इस तरीके से इसको मसलते जाएंगे, जैसे रोटी के आटा गूंथते हैं ना, उसी तरीके से। इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा आटा है ना वो लचीला बनेगी और सॉफ्ट बनेगी। तो इस तरीके से हमें आटा को गूंद लेनी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे आटा गूंद करके तैयार हो गई है। तो अब इसको सेट होने के लिए कम से कम 5 से 7 मिनट भी रख सकते हैं, अगर समय है तो 10 मिनट भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आटा सेट हो रही है तब तक पराठा बनाने के लिए स्लरी तैयार कर लेती है। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिए, यहाँ पे मैदा को मैंने स्किप कर दिया है। अब यहाँ पे कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा कम था, इसलिए मैंने स्लरी के लिए कॉर्नफ्लोर रखी हूँ। अब जितना यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिए है ना, उतना ही यहाँ पे ऑयल लेना है। ऑयल की जगह पे आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे घी की इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि घी को बार बार गर्म करना पड़ता है। और ठंडी का समय है तो घी मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब तुरंत में जम जाती है, इसलिए यहाँ पे घी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो कुछ इस तरीके से स्लरी बना लेंगे और 10 मिनट के बाद इस आटा को चेक कर लेनी है। तो टोटल यहाँ पे मैंने 7 मिनट टाइम इसको रेस्ट दिया था। तो 7 मिनट के बाद इसको फिर से चेक कर लेंगे। तो इसको हल्के हाथों से एक बार फिर से आटा को मसल लेंगे, इससे आटा हमारा है ना काफ़ी ज़्यादा लचीला बनेगी। अब क्या कर, छोटे छोटे इस आटा को इस तरीके से टुकड़े में तोड़ लेंगे, एक बड़ी सी बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे। तो जितना बड़ा आपको पराठा बनाना है उतने आकार के इस तरीके से पेड़े बना करके तैयार कर ले। टोटल यहाँ पे 6 पेड़े बनाए हैं। अब क्या करें, यहाँ पे कॉर्नफ्लोर या सूखा आटा या मैदा के साथ इस रोटी को बेल करके तैयार कर लेनी है। यहाँ पे ऑयल के साथ बेलेंगे ना तो क्या होगा कि बड़ी सी रोटी नहीं बनेगी, मतलब कि पतली सी रोटी नहीं बनेगी। जितना पतला यहाँ जो सूखा मैदा या सूखा आटा के साथ जो रोटी बनती है ना, उतना पतला यहाँ पे ऑयल के साथ नहीं बनती है। तो यहाँ एक बड़ी सी पतली सी रोटी बना ली हूँ। अब रोटी के थिकनेस देख सकते हैं फ्रेंड, तो ये काफ़ी ज़्यादा पतली है। एक बड़ी सी रोटी बनाने के बाद जो मैंने स्लरी तैयार की हूँ, अब क्या करेंगे, चम्मच के हेल्प से भी इसको इस पर लगा सकते हैं, नहीं तो एक ब्रश ले लें। अब इस तरीके से डाल देंगे और डालने के बाद एक ब्रश के हेल्प से बिल्कुल किनारे तक भी इसको अच्छे से स्लरी को लगा लेनी है, कहीं पर भी गैपिंग नहीं छोड़नी है। और इस तरीके से लगाने के बाद ब्रश से किनारे तक अच्छे से लगा देंगे। उसके बाद एक चाकू ले लेनी है और चाकू के देख सकते हैं कि मैं रोटी के जो दोनों किनारा है ना उसको छोड़ देती हूँ और बीच से कट लगा देती हूँ। तो अभी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कुछ ही देर में आपको दिखने लगेगी जैसे जैसे मैं कट करूँगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड कि इस तरीके से आपको कट लगा लेनी है। तो मैं यहाँ पे लच्छे पराठा जो है ना 2 तरीका से बनाना बताऊँगी, जो भी आपको कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये तरीका हमारा पहला है। अब क्या करूँगी, थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्नफ्लोर छिड़क दूँगी। मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था यहाँ पर बेलने के लिए थोड़ा सा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, जैसे रोटी को इस तरीके से फोल्ड करते ना, रोल मोड़ते हैं ना, उस तरीके से इसको गोल मोड़ते जाना है। ये रोटी बिल्कुल नहीं चिपकती है, एक पतली सी है। और इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे, इसको गोल करते जाएंगे और इसको हल्के हाथों से दबाते जाएंगे, दोनों किनारे, बीच में आपको नहीं दबानी है। और इस तरीके से मतलब गोल करने के बाद में इसको थोड़ा सा इस तरीके से घुमाते हुए इसको घुमाएंगे। और घुमाने के बाद थोड़ा सा इसको खींचेंगे, थोड़ी सी लंबी रोल हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको खींचते हुए इसको फोल्ड कर देंगे, इसको गोल की तरह मोड़ लेनी है। और मोड़ने के बाद जो बाकी किनारा इसको इस तरीके से फोल्ड कर देनी है। अब इस पर सूखा कॉर्नफ्लोर डाल करके इसको बेल लेनी है। तो इस तरीके से सूखा कॉर्नफ्लोर छिड़क देंगे और इसको पतला रोटी की तरह नहीं बेलनी है, क्योंकि लच्छा पराठा होता है ना थोड़ी सी मोटी होती है, ये रोटी की तरह पतली नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता और कलौंजी लगाना भूल गई हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ता और कलौंजी डाल देती हूँ। और डाल करके और इस तरीके से हमें इस पराठा को बेल करके तैयार कर लेनी है। अगर आपके पास कलौंजी न है तो यहाँ पे कलौंजी की जगह पे सफ़ेद तिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे हमारा पराठा तैयार हो चुकी है। तो एक तरीका आपने देख लिया, अब दूसरा तरीका
मैं बताती हूँ। इस पराठा को ट्रांसफ़र कर ली प्लेट में। और दूसरा पराठा बनाने के लिए ना हमें फिर से एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेनी है। सेम प्रोसेस रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पे स्लरी फिर से लगा करके तैयार करना है। तो अगर इस तरीके से आप पराठा बनाते हैं ना, तो पराठा इतने स्वादिष्ट बनती है ना कि किसी को खिलाएंगे यकीन नहीं होगा कि ये गाजर से बनी है, मतलब किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जो फैमिली मेम्बर में गाजर नहीं खाते होंगे ना, उनको आप इस तरीके से भर भर के गाजर खिला भी सकते हैं। तो अब फिर से कॉर्नफ्लोर छिड़क देंगे और छिड़कने के बाद ये रोटी की किनारा उठाएंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आपको ध्यान से देखनी है। तो जैसे मैं छोटे बच्चों में फैन बनाते हैं ना, ये छोटे छोटे खेलने के लिए, एक कागज़ के टुकड़ा के उस तरीके से यहाँ पे बनाना है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल पतला पतला लेयर फोल्ड कर रही हूँ, जिससे आपको दिख नहीं रही है। तो जितना आप पतला पतला फोल्ड करेंगे ना, उतना ही पतली पतली यहाँ पे लच्छा बनेगी। लच्छा क्लियर, यहाँ पे जब पराठा बनाएंगे ना, तो खुली खुली परतदार लच्छा दिखेगी। तो इस तरीके से पराठा के बना करके तैयार कर सकते हैं। तो मैंने 2 तरीका बताई हूँ। अब 2 तरीका में से कौन सा आपको तरीका बेस्ट है, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तभी हमें पता चलेगा कि हमारा व्यूअर्स किस तरीके से पसंद करते हैं। तो मैंने दोनों पराठा देख सकते हैं कि ये यहाँ पे तैयार होने वाली है। तो जो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर है ना, तो इस स्लरी ऊपर से थोड़ी सी ऊपर ऊपर है तो दिख रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से कॉर्नफ्लोर को छिड़क देंगे और थोड़ा सा इसको खींचेंगे। इस तरीके से खींचने के बाद थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। लंबी होने के बाद ना रोल थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो फिर इस तरीके से गोल घुमाते हुए हल्के हाथों से दबा देंगे। और दबा करके इस तरीके से हमें पराठा को बेलने के लिए सबसे पहले नीचे कॉर्नफ्लोर छिड़क देंगे। अब यहाँ पे जो स्लरी जो मैंने फोल्ड किया है ना, ऊपर से दिख रही है, तो ये बेलन में नहीं चिपकेगी। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता कलौंजी डाल देती हूँ और कलौंजी डाल करके और इस तरीके से पराठा बेल लेती हूँ। तो ऊपर से हमें कॉर्नफ्लोर छिड़कने की ज़रूरत नहीं है, और जो मैंने धनिया पत्ता कलौंजी डाली हो ना, अच्छे से चिपक जाएगी। तो दोनों तरीका आप ध्यान से देखिए और बेस्ट कौन है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। तो इस तरीके से मैंने 2 पराठा तैयार कर ली हूँ और दोनों पराठा का यहाँ पे देख सकती हैं कि मतलब उतना ही बड़ा बनाई हूँ, ज़्यादा नहीं बड़ा है नहीं ज़्यादा छोटा है। 2 पराठा बेलने के बाद अब चलिए पराठा सेकेंगे। तो पराठा सेकने के लिए मैंने नॉर्मल तवा लिया है। ये तवा हर घर में अवेलेबल होती है। तो ये तवा है, लोहे की तवा है, नॉन स्टिक तवा मैंने नहीं ली हूँ। आप लोहे की तवा पर पराठा सेकते हैं ना, 2 बूंद तेल डाल दें और लोहे की तवा में अच्छे से लगा दें। उसके बाद पराठा डालेंगे ना, तो नॉन स्टिक तवा की तरह यहाँ पे पराठा चिपके भी नहीं और बहुत अच्छी यहाँ पे पराठा बनेगी। तो पराठा को डालने के बाद एक तरफ से सिक गई है तो इसको पलट लिया है। उसके बाद इसमें मैं घी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ और नहीं यहाँ पे बटर इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है रिफाइन ऑयल। तो आपको जो पसंद है टेस्ट, घी का टेस्ट पसंद है या बटर का टेस्ट पसंद है, ऑयल का टेस्ट पसंद है, उसी में आप पराठा को सेक ले। और पराठा सेकने के लिए ना गैस को आपको मीडियम रखनी, हाई फ्लेम नहीं रखना है। और यहाँ पे जब भी पराठा को पलटते हैं ना, तो 10 से 15 सेकेंड के गैप देते हुए इस तरीके से पराठा सेकेंगे। तब पराठा क्रंची भी होगी और पराठा अच्छे से अंदर तक पक भी जाएगी, एक सुनहरा सा कलर भी आ जाएगा। तो आपको 10 से 15 सेकेंड के गैप देते हुए पराठा को पलटते जाना है और इस तरीके से हल्के हाथों से दबाते जाना है। तो हमने इसने पराठा को सेक लिया है। इस पराठा को सेकने के लिए ना 2 मिनट की समय लग भी जाती है, इससे ज़्यादा नहीं लगती है। और देख सकते हैं फ्रेंड कि पराठा थोड़ी थोड़ी फूल भी रही है। पराठा अच्छे से सेक चुकी है। अब इसी तरीके से हमें पराठा को सेक करके तैयार कर लेनी है। तो सभी पराठा को इसी तरीके से मैंने सेक लिया है। अब हमारा पूरे पराठा बन करके तैयार हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे 6 पराठा बनाई थी, 6 पराठा भी इसी तरीके से सेक करके तैयार कर ली हूँ। और सबसे खासियत ये है कि जो हमारे घर में जो गाजर नहीं खाते हैं, तो इस तरीके से पराठा बनाएंगे तो आप पराठा में छुपा करके भर भर के गाजर खिला सकते हैं। बच्चे हो या जो भी आपके घर में फैमिली मेम्बर नहीं खाती है, तो इस तरीके से गाजर के पराठा बना करके खिलाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट पराठा बनती है। आप पराठा देख सकते हैं कि एक एक लेयर खुली खुली बनी है। मैंने बताया था ना कि ये बहुत ही लेयर खुली खुली इस तरीके से बनती है। तो देख सकते हैं कि पराठा कितने अच्छे दिखने में लगती है, तो न जाने खाने में कितने टेस्टी होगी। मैं बना करके खाई हूँ तो मुझे पता है कि बहुत ही स्वादिष्ट मसाला पराठा गाजर की बनती है। तो मेरे कहने पर एक बार ज़रूर से ट्राई करें। यहाँ पर मैंने
गाजर के पराठा के साथ मैंने मटर की सब्ज़ी बनाई है। तो इस रेसिपी में मैं शेयर नहीं कर रही क्योंकि रेसिपी शेयर करूँगी तो थोड़ी सी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं अगली रेसिपी में शेयर करूँगी। अगर रेसिपी मेरा फुल वॉच करके देखें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो आप अपने फैमिली के बच्चे को इस गाजर के पराठा ज़रूर बना करके खिलाएं। फिर मिलती है एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।